नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। मसूरी में लंढौर बाजार के लोगों ने दिया धरना। कार्निवल समिति के खिलाफ व्यक्त किया आक्रोश। नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर किया मामला शांत। उधम सिंह नगर के सुरई वन रेंज में बाघ का मिला शव। विभाग ने शुरू की गहन जांच। बीमारी से मौत की जताई जा रही आशंका। उधम सिंह नगर में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। गांव की तरफ जाने वाले अवरुद्ध संपर्क मार्ग को खुलवाने की लगाई गुहार। देहरादून में 1 साल के बच्चे को निःशुल्क इलाज की मिलेगी सुविधा। गर्भवती महिला का इलाज होगा निःशुल्क। दून अस्पताल की तरफ से की गई पहल। रुड़की के एक बंद मकान में जीएसटी विभाग का छापा। लाखों रुपए की पॉलीथीन जब्त। पॉलीथीन स्वामी पर लगा 1 लाख का जुर्माना। हल्द्वानी के एक निजी स्कूल में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन। 20 स्कूलों की टीमों ने किया प्रतिभाग। बच्चों ने शानदार खेल का किया प्रदर्शन। सितारगंज में ठंड में कोहरे का कहर। अनियंत्रित ट्रक घुसा दुकानों में। लोगों में अफरा तफरी का माहौल बना। जान माल का कोई नुकसान नहीं। रुद्रपुर में आबकारी विभाग को मिली कामयाबी। छापेमारी के दौरान बंद कमरे में मिली देसी और अंग्रेजी शराब की पेटियां। पूर्व सांसद पर लगे गंभीर आरोप। उत्तरकाशी में पुलिस को मिली सफलता। घर से लापता 2 किशोरों को किया सकुशल बरामद। एसपी ने पुलिस की टीम को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। मसूरी में विंटरलाइन कार्निवल में लोगों की उमड़ी भीड़। मशहूर गायक इंदर आर्य ने दी शानदार प्रस्तुति। लोगों ने जमकर लगाए ठुमके। दो मिनट में 10 बड़ी खबरों के बाद अब रुख करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर हैं। 2:20 पर गोवर्धन के ब्रज वसुंधरा रिजॉर्ट पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इसी कड़ी में सीएम धामी गुरुकृपा गेस्ट हाउस में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। दो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर हैट्रिक लगाने को लेकर भाजपा हर स्तर पर तैयारियां कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने प्रत्येक विधानसभा में पूर्णकालिक विस्तारों की नियुक्ति की है। इस पर जानकारी देते हुए भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में पहले ही विस्तारकों की नियुक्ति हो चुकी है और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और संगठन का विस्तार करने के उद्देश्य से प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में पूर्णकालिक विस्तारकों की नियुक्ति की गई है, जिससे आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूती मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले लोकसभा स्तर पर एक पूर्णकालिक विस्तारक की नियुक्ति की गई और अब 70 की 70 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक पूर्णकालिक विस्तारकों की नियुक्ति की है, जिसका प्रशिक्षण वर्ग काशीपुर में आज संपन्न हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जो हमारे 70 विस्तारक हैं, ये पूर्ण रूप से अपना पूरा समय जिस विधानसभा में उनको पार्टी के द्वारा काम दिया जाएगा, वहाँ 24 घंटे पार्टी के लिए काम करेंगे और वहाँ पर बूथ प्रबंधन और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की और प्रदेश की सरकार है, उनकी जो महत्वाकांक्षी योजना है, उसका आम व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ मिले। आम व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का वो काम करेंगे। उत्तरकाशी के पुरोला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने भेड़ पालकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भेड़ पालकों से उनकी समस्याओं के जल्द से जल्द निदान की बात कही। बता दें कि पुरोला विधानसभा क्षेत्र में आय का मुख्य साधन बागवानी और भेड़ पालन है। पिछले दिनों क्षेत्र के भेड़ पालक अपनी भेड़ों को चराने के लिए देहरादून के रायपुर क्षेत्र में आए थे। यहां पर उनके 300 से अधिक भेड़ों को किसी अज्ञात बीमारी के चलते मौत हो गई। इस मामले को लेकर विधायक दुर्गेश लाल ने प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से भी मुलाकात की।
इसके साथ वे जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर भेड़ पालकों को उचित मुआवजा देने की भी मांग करेंगे। सर्दियों के मौसम में जो है भेड़ बकरियां चरान चुंगान के लिए आती है, क्योंकि हमारा परमिट, जंगल का परमिट होता है यहाँ पे। लेकिन किसी अज्ञात बीमारी की वजह से मोर देन 300 बकरियां जो है मर गई है। और खास करके मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो हमारे जो भेड़ाल है, जो भेड़ बकरी पालक है, उनकी जो व्यवसाय है वो सिर्फ उसी से जुड़ा हुआ था। वो हमारा व्यवसाय का एक मुख्य साधन था। लेकिन अब समस्या ये होगी कि उनके लिए आर्थिकी की जो है बहुत बड़ा संकट आया है। और मैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी एक बार फिर एक्टिव मोड में आ गई है। दरअसल 14 जनवरी से 20 मार्च तक कांग्रेस की ओर से पूरे देश भर में भारत न्याय यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी। वहीं इस यात्रा को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी पार्टी को राष्ट्रीय भावना से जोड़ने की जरूरत है। वो कहते हैं कि हमने वो दुकान खोलते हैं ना, वो राहुल गांधी ने एक दुकान खोल रखी है, तो वो प्यार बांटते हैं, उनका ऐसा कहना है। पूरा देश उनको समझ रहा है कि ये दुकानें सिर्फ राजनीतिक दुकान है और अपने अस्तित्व को बचाने की दुकान है। आज ये यात्रा निकाली जा रही है, पिछली यात्रा के परिणाम उन्होंने देख लिया। आज 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। जमीनों की धोखाधड़ी की जांच कर रही एसआईटी अब दोषियों के खिलाफ एफआईआर भी कर सकेगी। दरअसल सरकार ने भूमाफिया पर शिकंजा कसने के लिए एसआईटी के अधिकारों को बढ़ा दिया है। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है कि पिछले 1 साल में प्रदेश में मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। कि 1 साल में 2 लाख वोटर बढ़ गया है उत्तराखंड में। तो भू कानून होता तो बाहरी लोग यहाँ आकर बसते नहीं, और बसते नहीं तो वोटर इतनी तादाद में बढ़ता नहीं। हिमाचल में 21% पिछले 1 दशक में वोटर बढ़े हैं और उत्तराखंड में 30%। ये अपने आप में चिंतनीय स्थिति होती चली जा रही है, क्योंकि हमारे शहरों की कैरिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है जितने लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में एसआईटी बेहतरीन काम करेगी और जो बची खुची भूमि है उसको बचाने का काम करेगी। इन शुभकामनाओं के अलावा देने के लिए और कुछ नहीं। उधम सिंह नगर के खटीमा में कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के ब्लॉक अध्यक्ष मनोज कोहली ने नए साल को अनोखे ढंग से मनाने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में उन्होंने सड़क सुरक्षा के साथ ही कई विषयों पर जागरूकता फैलाने की मुहिम शुरू की है, जिसके तहत वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मेरा मकसद ये है कि मैं देख रहा हूँ कि आए दिन यहाँ पर इस क्षेत्र में काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं। आज से पूर्व 15 दिन पहले भी 2 युवकों की मौत हुई थी एक्सीडेंट के कारण। सुखी नहर में महाराजपुर के 2 नौजवान युवकों की मौत हुई थी। इस चीज़ को देख के मैंने ये मुहिम चलाई है कि लोगों की जानें बचे। कृपया सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप सड़क में चलते हैं, तो मोटरसाइकिल भी चलते हैं, तो हेलमेट लगाएँ और वाहन को धीरे चलाएं। आपका जीवन काफ़ी अनमोल है। अगर एक भी व्यक्ति की अगर मेरी इस मुहिम से जान बच जाती है तो मैं इस मुहिम में अपने आप को सफल मानूंगा। मेरा सभी से निवेदन है, सभी से आग्रह है कि आप अगर सड़क पर चलते हैं तो वाहन को धीरे चलाएं और अपनी सेफ्टी को देखते हुए वाहन को चलाएं। सभी से मेरा यही निवेदन है। और अभी नए साल के दिन भी मैंने देखा है कि 31 के दिन काफ़ी मेरे भाई लोग जो सड़क पर चलते काफ़ी तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने परिवार को देखें और अपने शरीर को देखें और सबका ध्यान में रखते हुए आप वाहन को धीरे चलाएं। इससे कि आपकी भी सुरक्षा रहेगी और चलने वाले लोगों की भी सुरक्षा बनी रहेगी। आज से पूर्व इस मोड़ पे भी एक बार एक्सीडेंट होता है, किसी की मौत हो चुकी है। तभी इसी कारण देखते हुए मैं चाहता हूं कि सभी लोग वाहन को धीरे चलाएं। 2015 में देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने की योजना केंद्र सरकार ने बनाई थी। इन 100 शहरों की सूची में देहरादून का भी नाम था। 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून को स्मार्ट बनाने की नींव रख दी थी।
जिसका काम जुलाई 2022 तक पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन आलम यह है कि इसी बीच 3 मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन स्मार्ट सिटी का काम आज भी अधर में लटका हुआ है। हालांकि जिलाधिकारी सोनिका की माने तो स्मार्ट सिटी के कार्य गतिमान है और कुछ वक्त में सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे। स्मार्ट सिटी के जैसे रोड का कार्य चल रहा है हमारा, और एक हमारा सिटीज का प्रोजेक्ट है वो चल रहा है इसमें, और एक हमारी ग्रीन बिल्डिंग का कार्य, ये 3 काम है। इसके अलावा एक पेयजल निगम के द्वारा एक कार्य था जो कि पेयजल द्वारा किया जा रहा है। ये सभी कार्य प्रगति में है और हम समय से इनको पूरा करेंगे। विकासनगर में एक बार फिर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। कुल्हाल और कुंजा में करीबन 104 अवैध कब्जों को खाली कराने की कार्रवाई शुरू की गई। दरअसल उत्तराखंड जल विद्युत निगम की भूमि पर कब्जा कर रहा था। वहीं एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। उत्तराखंड जल विद्युत निगम को जो आवंटित भूमि है उसको कुछ लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया था। इसके क्रम में यूजीडीएनएल के द्वारा उनको नोटिस दिए गए हैं। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद आज इनके द्वारा ये ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया है। रामनगर के गांव पीरुमदारा में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दरअसल ये आयोजन लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए किया गया। इस दौड़ में भारी संख्या में युवाओं ने प्रतिभाग किया। वहीं हाफ मैराथन दौड़ का शुभारंभ सांसद प्रतिनिधि इंदर सिंह रावत और ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत के जरिए किया गया। एक्चुअली ये बहुत दिनों से हमारा प्रोग्राम चल रहा था कि ड्रग्स के खिलाफ युवा जो पीढ़ी नस्ल बिगड़ती जा रही है उसके खिलाफ, उसके विरोध में और उसको रोकने के लिए किस तरह के उपचार हम कर सकते हैं, उसके लिए हमने ये कार्यक्रम किया था। जो हमारे चेयरमैन मिसेस मीना शर्मा हैं ट्रस्ट की, बाबा नीम करोड़ी एजुकेशन ट्रस्ट की, उनके मार्गदर्शन में हमने ये प्रोग्राम आज यहाँ हमारे रामनगर विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में हमने जो है ड्रग्स के खिलाफ युवा हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। और यह आयोजन जो है हमारे नीम करौली हॉस्पिटल और BNK एकेडमी यहाँ पर एक बनने जा रही है, वो हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ के द्वारा यह आयोजन किया गया। इसमें आयोजक मंडल में हमारे बहुत सारे युवा हैं। पानी में नगर निगम की टीम ने बड़े स्तर पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया। दरअसल शहर के सभी चौराहों का सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया जाना है, इसलिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं अस्थायी रूप से किए गए अतिक्रमण तुरंत कार्रवाई की गई। साथ ही स्थायी कब्जे पर लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा। जो पक्की संपत्तियां आ रही हैं, जिनका फ्रंट का भाग तोड़ करके हमारा काम चल रहा है, उसको वहां पर हम उसके प्रकार से निस्तारित करेंगे। और जहां पर बिल्डिंग का कोई पोर्शन आ रहा है उसको चिन्हीकरण कर देंगे, उनको टाइम देंगे। अगर वो टाइम पर नहीं तोड़ेंगे तो उसको ध्वस्त किया जाएगा। ये शहर के चौराहे जितने भी हैं सौंदर्यीकरण का चल रहा है, जिसमें कि सिंधी चौक का सौंदर्यीकरण का अभियान, उसका सौंदर्यीकरण होना है। इसके क्रम में आज यहाँ पर नगर निगम PWD इनके द्वारा जो चिन्हित किया जा रहा है कि कितना मानकों में हमारे पास रोड आ रही है, जिसमें 12-12 मीटर पे इन्होंने अभी ये निशान लगाने का यहाँ कर रहे हैं। जो अस्थायी प्रकार का अतिक्रमण है उसे तत्काल हटाया जा रहा है। बाकी चौड़ीकरण के जद में जो बाकी हैं उनको नोटिस देने के उपरांत हटाने की कार्रवाई होगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जनवरी माह में आयोजित होने वाले लखपति बनती दीदियां कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देश में 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए धामी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। धामी सरकार में बनाए गए दायित्वधारियों के मानदेय और सुविधाओं को लेकर जारी किए गए आदेश के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। एक ओर जहां कांग्रेस इसका विरोध जता रही है तो वहीं बीजेपी इसका समर्थन कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य पर 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर चढ़ा हुआ है। उस पर भाजपा सरकार प्रदेश पर दायित्वधारियों का बोझ लाद रही है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि दायित्वधारियों को मिलने वाली सुविधा पहले से चली आ रही है, व्यवस्था के तहत है, इसमें कुछ नया नहीं है।
राज्य की धामी सरकार ने दायित्वधारियों का मानदेय और विभिन्न भत्ते बढ़ाने का जो निर्णय लिया है वो राज्य की बिगड़ी हुई आर्थिक व्यवस्था के ऊपर एक और चोट है। प्रदेश के ऊपर पहले ही 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। प्रत्येक नागरिक के ऊपर 65,000 रुपया कर्जा इस राज्य के अंदर है और अब ऊपर से आपने दायित्वधारियों का 2.25 लाख रुपया एक दायित्वधारी पर खर्चा। 80,000 रुपए तो आप प्रतिमाह टैक्सी का देंगे, 45,000 रुपए आप उनको मानदेय देंगे, आप उनको 25,000 रुपए आवासीय व कार्यालय का भत्ता देंगे। राज्य में एक दायित्वधारी 2.25 लाख रुपए का यानी कि 8 उपनल कर्मचारियों की तनख्वाह के बराबर एक दायित्वधारी पर खर्चा होगा। ये राज्य की जनता के साथ अन्याय है। रोल बैक करना चाहिए, सरकार को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। दायित्वधारियों को जो सुविधाएं पहले मिल रही थी उन्हीं को जारी रखना चाहिए। मैं समझता हूं अगर जनता के हित में सरकार निर्णय करे तो इस काम को करना चाहिए। रोल बैक करें, तत्काल इसको रद्द करें अपने निर्णय को और दायित्वधारियों को जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत करने की बजाय राज्य के बेरोजगारों को मजबूत करें, जनता को मजबूत करें। है कि जो उनको गाड़ियों का विभाग के द्वारा या किसी गैर सरकारी एजेंसी के द्वारा गाड़ियां उपलब्ध होती थी, तो चूंकि वो बहुत पुराना जियो है जिसमें एक 60,000 रुपये की व्यवस्था की गई थी, वर्तमान समय को देखते हुए, वर्तमान व्यवहारिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने उसमें 20,000 की बढ़ोतरी की है। मुझे लगता है वो व्यवहारिक है। कांग्रेस ने किस लिए मनमाने तरीके से राज्य सरकार का धन लुटाया, ये बहुत सीमित संख्या में पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने दायित्वों का वितरण किया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने उसमें झांकना चाहिए। ठीक। पहाड़ों पर लगातार खराब होती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार बेहतर काम कर रही है। राज्य में 95 रेडियोलॉजिस्ट के पद को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा मार्च महीने में 400 डॉक्टरों की भर्ती होने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि देश भर में 2024 तक प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों के पद से अधिक डॉक्टरों की संख्या होगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।